किस्तों के कारोबार के बारे में सर जी, किस्तों के कारोबार के हवाले से फ़ेसबुक पे भी सवाल आए हुए थे, और वो ये है कि सूरत हाल ये समझ लीजिए, एक चीज़ नकद में 100 रुपये की है, ठीक है, यानी आप अगर फौरी पूरी की पूरी कीमत अदा करें तो 100 रुपये। अगर आप जिससे ले रहे हैं आपका और उसका बाहमी इत्तफ़ाक़ हो जाए कि वो आपको ये चीज़ देगा, अभी देगा, लेकिन आप उसको कीमत कुछ अरसा बाद या थोड़ी थोड़ी करके देंगे, तो वो अपनी कीमत, चीज़ की कीमत 100 रुपये के बजाय अगर 120 कहते हैं और आप लोगों का इत्तफ़ाक़ होता है, ठीक है, तो ये सूरत बन जाती है किस्तों के कारोबार की। चूँकि किस्तों में जो कीमत ख़रीद है वो असल कीमत ख़रीद से बढ़ जाती है। यही असल सवाल है। इसको बै बितक़सीद कहते हैं। इंस्टॉलमेंट का बिज़नेस जो है बै बितक़सीद, इस पर अहादीस की किताबों में भी मवाद है, फ़िक़्ह की किताबों में तो बहुत सा मवाद है। पहले आप इसका मतलब गुजारिश सुन लें। गुजारिश ये है कि किस्तों का कारोबार जायज़ है। अब फ़र्क भी समझ लीजिए। फ़र्क ये है कि अगर ये आइटम, ये पेपर वेट जो है, ये है 100 का, मैंने किस्तों पे 2 माह की, 3 माह की, 1 साल की किस्तों पे ये 150 का लेना मेरे और जिससे ले रहा हूँ उसके दरमियान तय पा गया, तो ये बिल्कुल जायज़ है। हराम और सूद क्या, ये सुन लें। सूद ये है कि अगर मैं ये नहीं लेता और मैं किसी के पास चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप मुझे 100 रुपया दें नकद, मैं आपको 150 रुपया दूंगा और वो 100 का मैं ये नकद ख़रीद लेता हूँ, तो ये सारा सूद हो जाएगा। यानी सूद किस पर होगा? कैश पर होगा। ये ज़हन में रख लें। कमोडिटी पर अहनाफ के यहाँ सूद नहीं है। मसलन आपने किसी से गाड़ी ली, ठीक है, वो गाड़ी आपने लेनी थी, गाड़ी है जी 50 लाख की, आपको वो गाड़ी 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे मिल गई 50 लाख की बजाय 70 लाख की, ये जायज़ है। अगर आप वो 50 लाख ले लेते हैं और गाड़ी ख़रीद लेते हैं, यानी आपने कैश ले लिया कहीं से और गाड़ी ख़रीद ली और उस कैश के अगेंस्ट कैश 70 लाख दिया, तो वो सारा का सारा 20 लाख सूद हो जाएगा। समझ आइए? हाँ, तो लिहाजा कमोडिटी के अगेंस्ट सूद नहीं होगा। कैश टू कैश डीलिंग में 1 रुपया, 1 पैनी भी इजाफा होगा तो वो सूद कंसिडर होगा। अब इस हवाले से सुन लीजिए, इमाम शौकानी ने नैलुल औतार में बयान किया है कि आइम अरबा और जमहूर फ़ुक़हा का मसलक ये है कि उधार बै में नकद बै के मुकाबले में ज़्यादा कीमत करना जायज़ है। अकली तौर पे भी जायज़ है ना। देखें ना, उसकी इन्वेस्टमेंट बाउंड हो रही है, वो आपको पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जो चीज़ ख़रीद चुका है अपने पैसे लगा के आपको तो फ़ौरी आपके हैंड ओवर कर रहे हैं। जायज़ है, बशर्ते कि आक़िदीन अक़द के वक्त ही बै मुअज्जल होने या ना होने के बारे में कतई फ़ैसला करके एक समन पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं। ये सबसे अहम है कि आप इत्तफ़ाक़ करेंगे कि हाँ मैं इतनी कीमत दूंगा, वो कहेगा हाँ मैं इतनी लूँगा, और उसके लिए वक्त का तयन हो जाए, इतने वक्त में होगी। यानी वक्त का और कीमत के तयन पर इत्तफ़ाक़ हो जाए तो हाँ, अगर वो इत्तफ़ाक़ से पहले जुदा हो गए तो फिर वो नहीं होगी बैग, फिर वो हराम होगी, जायज़ नहीं। इसी तरह ये हदीस भी है, जामे तिरमिज़ी में हदीस है और हज़रत अबू हुरैरा से ये हदीस पाक है। तिरमिज़ी किताबुल बुयू बाब नंबर 18 हदीस नंबर 1331। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं वक़द फ़सर बाज़ अहले इल्मी, बाज़ अहले इल्म ने हदीस की ये तशरीह बयान की है। हदीस लिख के उन्होंने ख़ुद ही तशरीह लिखी इमाम तिरमिज़ी ने कि बाय और मुश्तरी जो है वो कहे, यानी ख़रीदने वाला और बेचने वाला, सेलर और बायर, ये कहें कि मैं ये कपड़ा नकद 10 में बेचता हूँ और उधार 20 में बेचता हूँ, और फिर किसी एक पर इत्तफ़ाक़ हुए बग़ैर जुदाई हो गए, अलग अलग हो गए, तो फिर ये नाजायज़ हो जाएगी। और अगर उनके इत्तफ़ाक़ हो जाए जुदाई से पहले और वो तय कर ले मामला, तो फिर ये कीमत का इजाफ़ा जस्टिफाई जायज़ हो जाएगा। और ये जो इमाम तिरमिज़ी का ये फरमान है जामे तिरमिज़ी ने, यही अल-मुग़नी इमाम इब्न क़दामा और यही अल-मबसूत इमाम सरख़सी, इनमें भी बयान हुआ है। यानी अहनाफ ने भी यही बयान किया है और हनाबला ने भी यही बयान किया और जामे तिरमिज़ी में भी यही है और इमाम शौकानी ने नैलुल औतार में भी यही बयान किया। और इस पर तकरीबन आइम अरबा के हाँ इत्तफ़ाक़ पाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई जुज़वी और ज़ैली इख्तलाफ होगा तो होगा, लेकिन इस पर कोई वाज़ेह और सरी इख्तलाफ नहीं है।
इस मौके पर कि किस्तों का कारोबार इस तौर पे जायज़ है कि अगर रेट का पहले बिफ़ोर टाइम इत्तफाक हो जाए, मुद्दत का तयन कर लें, ठीक है। और इसमें फिर बाज़ लोग अगर ज़मानत की तरफ जाते हैं तो किसी भी चीज़ की ज़मानत कोई शय भी हो सकती है, ज़मानत में चेक भी हो सकता है, ना ज़मानत कोई थर्ड पार्टी फ़र्द भी हो सकता है। वो आप माशरती मारूजी हालात के मुताबिक अगर एतमाद है तो फिर ज़मानत की ज़रूरत नहीं, समझा। तो और इस मामले में जो असल नफ्स मसला है कि कम रेट और ज़्यादा रेट वाला मसला वो जायज़ हो जाता है जब आप इत्तफाक़ राय से तय कर लें। लेकिन अगर आप कैश डीलिंग करेंगे तो कैश डीलिंग में 1 रुपया 1 पैसा भी इजाफ़ी देना जायज़ नहीं होगा, वो हराम हो जाएगा।